हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है कि शो दैट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% ऑफ द रिएक्शन इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं यहाँ पे। तो आपके सामने एक स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको समझेंगे कैसे ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व होगा। तो सबसे पहला केस है जिसमें अगर मेरे पास ये रिएक्शन है जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, आर गोज टू पी, एक रिएक्शन है सपोज। तो इसमें मैंने ये देखा कि रिएक्शन अगर 99.9% कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में इस रिएक्टेंट का क्या हुआ होगा, रिएक्टेंट आपका 99% फिनिश हो चुका होगा। ठीक है। तो ये आर जो होगा, ये आर आपका कितना बचा होगा। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन भी तो निकालना है। तो कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बचा होगा, मैं अगर इस आर का 99.9% निकाल लूं और उसको पूरे आर से माइनस कर दूं। ठीक है। सो मेरा जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, ये आ जाएगा 0.999 आर। ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है 0.001 आर। ठीक, ये आ जाएगा। सो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट 99.9% रिएक्शन। ठीक है, 99.9% रिएक्शन जब कंप्लीट हो चुकी होगी तो इतना रिएक्टेंट आपका बचेगा। ठीक है। और जब मेरे पास, उसने कहा है ना कि जब रिएक्शन आपकी हाफ कंप्लीट हुई होगी, ठीक है, रिएक्शन आपकी जब हाफ फिनिश हुई होगी उस समय क्या हुआ होगा। तो हाफ फिनिश होने का मतलब क्या हो जाएगा कि मेरा जो रिएक्टेंट है, ये सेकंड केस टू ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये मेरा जो रिएक्टेंट है, इस बार ये 50% ही फिनिश हुआ है। तो उस केस में मैं इसकी हाफ लाइफ निकालूंगा बाद में। तो जब रिएक्शन 50% मतलब खत्म हुई है, तो इसका मतलब ये 1/2 हो जाएगा। रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है दैट विल बी लेफ्ट 1/2 आर। ठीक है। ये जो मैं ब्रैकेट्स बना रहा हूँ, ब्रैकेट्स का मतलब होता है एक्टिव मास। ठीक है, इसे कहते हैं एक्टिव मास, या दूसरे शब्दों में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, ये सब इक्विलिब्रियम के फंडे हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आप अब 12th क्लास में आ चुके हैं, एक चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। शायद अगर आपने नहीं रिवाइज किया हो तो चीजें मैं अपनी नई वीडियो में मैं एक्टिव मास और इन सब के बारे में जब इक्विलिब्रियम की वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर सारी चीजें डाल दूंगा। चलिए, सो ये मेरे पास केस टू आ जाएगा। आप देखिए, मैं दोनों के लिए अलग अलग टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन, ये क्या आ जाने वाला है। ये हमने एक लॉ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, मतलब उसे फर्स्ट रेट लॉ कहते हैं उसे। तो रेट लॉ आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे आर इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आपका लॉ होता है रेट लॉ, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के होता है, उसका टाइम का रिलेशन, जो टाइम का रिलेशन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रिलेशन ये होता है। सो के कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और जो टाइम होगा वो मैंने टी 99.9% लिया है। ये 2.303 है लॉग में। आप कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर, यानी नॉर्मल, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाता है आर नॉट एंड दिस इज योर फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखेंगे। और फिर इसके बाद क्या करना है, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा मेरा, मुझे निकालना पड़ेगा। अगले पेज में देखते हैं। तो इनिशियल तो मैं निकाल चुका हूँ, इनिशियल वाज माय आर। ठीक है। फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, मैंने माइनस करके आपको दिखाया था। ठीक है। तो यहाँ पर दिखेंगे के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी 99.9%, और यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग में कंसंट्रेशन ऑफ आर इनिशियल। तो आर इनिशियल तो मैंने आर ही लिया था, आर फाइनल क्या है मेरे पास, वो हो जाएगा अ, हमने अभी निकाला था 0.001 आर। ठीक है।
तो ये और ये कट जाएंगे, और आप इस T 99.9% को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा T 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के। लॉग के अंदर आ जाएगा log 10 यहाँ पर, सॉरी log 100 नॉट 10, log 100 आ जाएगा। सो log 100 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, log 100 इज 2। सो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू 2। ठीक है, सो T 99.9% आपका ये आ जाएगा। और दूसरी जगह जब मैं टी हाफ की बात करता हूँ किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसका जो फॉर्मूला है वो फिक्स होता है, 0.693 अपॉन के होता है। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका log 1000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 10⁻³ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 10⁻³ तो जब आप उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये log 1000 हो जाएगा, यानी 10⁻+3 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, log की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर log 3 आ रहा है, मतलब log 1000 इज इक्वल टू 3 होती है वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा ना, T 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू 3। ठीक है, दिस विल गिव मी 6.909 अपॉन के। ये मेरे पास T 99.9% आ जाएगा। आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड T 99.9% को पूरा आपने निकाल लिया है, फिर टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूला होता है पूरा, ये हो जाता है 0 पॉइंट, क्या हो रहा है, ये चल क्यों नहीं रहा, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन के हो जाएगा। तो मेरा हाफ लाइफ जो था वो ये है, हाफ लाइफ आपका, दिस इज योर सेकेंड रिएक्शन, दिस इज योर, सॉरी सेकेंड रिएक्शन बोल दिया, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, और जब आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा T 99.9% डिवाइड बाई टी हाफ, यानी T 50% कह दीजिए आप। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, ये दोनों कट गए, के से के कट जाएगा, बिकॉज सेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो के तो सेम होने वाला है। और यहाँ पर 6.903 को, सॉरी 909 को हम 0.693 से डिवाइड करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 10 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर आपको 10 टाइम्स के आसपास आ जाएगा, 909 था ये और 693। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा इसका आंसर, तो अप्रोक्स वैल्यू होगी ये। तो ये हो जाएगा T 99.9% इज इक्वल्स टू T 50% इंटू 10 टाइम्स। यही प्रूव करना था हमें कि जो 50% रिएक्शन की कंप्लीशन का जो टाइम है उसका अगर मैं 10 टाइम्स कर दूं तब वो T 99.9% के बराबर आता है। सो दिस इज इक्वल्स टू T 10 टाइम्स इंटू टी हाफ एंड दिस इज T 99.9%। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करने के लिए पेपर में जरूर आता है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।